आज अशोक को गए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। नंदिता, नताशा और अमिता तीनों चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देख रही थीं। ना कहने को कुछ था, न सुनने को। अशोक की तस्वीर पर चढ़े हार को देखकर तीनों अपने इकलौते भाई के जाने के गम में बहुत व्यथित थीं। नताशा ने चुप्पी तोड़ी और अशोक की पत्नी यानी भाभी को कहा, भाभी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा कुछ तो मुंह में रख लीजिए, 2 निवाले ही सही, दवाई भी खानी है आपको। उनकी भाभी एक झटके से उठी और अशोक की तस्वीर के आगे खड़ी होकर रोने लगी और बोल उठी, पता है तुम्हें ये, आज से ठीक 3 महीने से कुछ दिन ऊपर हुए होंगे। जिद पकड़कर बैठ गए थे कि मुझे अपनी बहनों से मिलने जाना है। कहाँ विशाखापट्टनम और कहाँ गुड़गांव। वैसे तबीयत तो इनकी चुस्त दुरुस्त थी, पर यकायक बोले, आशु, मैं अकेला जाऊंगा। बहनों से बहुत सारी बातें करनी है, तुम भी तो। एक दिल्ली में थी, दूसरी गुड़गांव तो तीसरी फरीदाबाद। तुम तीनों बहनों के यहाँ बड़े प्यार से एक एक दिन बिताया था मुझे लौटते हुए। रास्ते भर खूब हाल सुनाते रहे, यहाँ तक कि गाड़ी भी ड्राइवर से ले ली थी, पर घर नहीं लौटे। मुझे अभी भी वहीं आखिरी शब्दों का ही पता है। सभी एक साथ बोल उठी, हाँ भाभी, हमने खूब सारी बातें की। नताशा बोली, देखो ना, नंदिता सबसे छोटी थी। उसने हाथ पकड़कर पूछा, भैया आप फिर कब आओगे? अशोक ने उसके हाथ को थपथपाकर कहा था, अब नहीं आऊंगा। मिलना था, जी कर रहा था। अच्छा चलता हूं, किसे क्या पता था। विशाखापट्टनम वापस पहुंचते ही एक भयंकर एक्सीडेंट में वह कोमा में चले जाएंगे। 3 महीने जिंदगी की और मौत की आंख मिचौली में जिंदगी ने आखिरी दांव खेल लिया, अशोक को अपने साथ ले जाकर। कोमा में पड़े अशोक को तीनों बहनें 2-2 बार जाकर मिलाई थीं। बहुत कोशिश की, कान में जाने क्या क्या बोला, पूजा पाठ और न जाने कहां कहां के सिद्धहस्त, भभूत, मौली, धागे, जो बन पाया, जो कर पाई वो सब किया। पर वो कह गया था ना, अब नहीं आऊंगा। बस काश कुछ और कहकर निकला होता घर से। क्या पता नियति करवा रही हो उससे सब, और क्या पता अंदर की छटपटाहट ऐसी थी या कोई पूर्वाभास था कि अब यही सभी से आखिरी मिलन होगा।